बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा वीज़ा लगवा दिया जाए। ज़ारा काज़मी कभी भी मुझसे खुला नहीं ले सकती। ज़हीर साहब ने तो अपनी औकात दिखाते हुए सौदेबाजी करना शुरू कर दी है। टिकटॉक अकाउंट की तरह मैं भी गायब हो जाऊंगा। पैसे का इंतजाम हो चुका है, सिर्फ बच्ची अपने बाबा से कहकर मेरी जान खलासी कर दे। कराची में ज़हीर किसी की सरपरस्ती में मौजूद है और अय्याशियां करता हुआ नजर आ रहा है। हैरान कुन तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि ये केस हर गुजरते दिन के साथ इंपॉर्टेंट होता गया, लेकिन फिर जो अगवाकार हैं उन्होंने कुछ अपने सहूलतकारों को जो है वो मीडिया पे बिठाया और उन्होंने बैठकर सोशल मीडिया पे गंद घोलना शुरू कर दिया और मेहदी अली काज़मी उसकी फैमिली को ही गंदा करना शुरू कर दिया। हर वो बंदा जो इस केस में रिपोर्टिंग कर रहा था उसको धमकियां दिलवाना शुरू कर दी, उसकी तजलील करना शुरू कर दी और इस केस से नजर मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए पहले दिन से इनका यही प्रोपेगेंडा है। जब इस तरह से प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ, हम लोगों ने केस पर रिपोर्ट करना बंद नहीं किया, तो इन्होंने एक झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली जो है वो फ्रॉड है। मैं फिर कहती हूँ कि केस फ्रॉड का नहीं है, केस तो यहाँ पे माइनर बच्ची का है, लेकिन इन्होंने गेम्स डालना शुरू कर दी। ज़ारा काज़मी केस में जैसे जैसे जलील नेक्सस के खिलाफ जो है फैसले आ रहे हैं, मेहदी अली काज़मी पर ये दबाव डालना शुरू कर चुके हैं, बल्कि मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिंदा लाश इस वक्त अकेला कराची में मौजूद है। कराची में वो कराची की जान ही नहीं छोड़ा। वो कहता है मैंने पढ़ाई वहाँ से शुरू कर दी है, मैं उधर ही रहूँगा। उसकी पूरी फैमिली और एक्सेस कराची से निकल चुके हैं और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, पैचअप हो जाए। और पैचअप ये नहीं है कि उनको लड़की चाहिए कि कहीं हमारे घर की बहू है, हम अपनी बहू को लेकर जाना चाहते हैं, इज्जत के साथ रखना चाहते हैं। कौन सी बहू, कौन सी मोहब्बत, कौन सी शादी, कौन सा निकाह, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो सस्ती अदाकारा बैठकर लाहौर में कहानियां सुनाया करती थी कि वलीमे की तैयारी कर ली है, तो बहन अब अपने वलीमे की तैयारी करो, क्योंकि ज़ारा काज़मी का तो निकाह हुआ ही नहीं है, उसने तो बता दिया है, तो वलीमा किसका। तो जो वलीमे की कहानियां सुना रहे थे, अब अजीब सी बात है कि वो पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस मेहदी अली काज़मी ख़त्म कर दे और हम इस मुल्क से 9-11 हो जाए। ज़हीर इस वक्त जो है कराची में एक बासर शख्सियत की जो है सरपरस्ती में है और कराची में बहुत मज़े लूट रहा है और दबाव डलवाने की कोशिश की जा रही है। जिंदा लाश का पासपोर्ट रेडी है और उसे यकीन दहानी करवाई गई है कि तुम जैसे ही केस से क्लियर हो जाओगे, तुम्हें पाकिस्तान से उसी रोज़ बाहर भेज दिया जाएगा। तुम परेशान ना हो, अब तुमने पाकिस्तान में नहीं रहना। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो इस वक्त ज़हीर के साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको डे वन से कह रही हूँ, बल्कि सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज़हीर की सरपरस्ती तो पहले दिन से कोई कर रहा है। नेक्सस का जो गॉडफादर है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। उसको कौन सामने लेकर आएगा? क्या मैं, क्या आप, क्या मेहदी अली काज़मी? उसको सामने लाने का काम तो पुलिस का था, तो पुलिस ने तो उनके साथ पैचअप कर लिया। पुलिस तो उनसे पैसे ले रही थी, तो पुलिस किस तरह से उस बंदे को सामने लेकर आती जो कि इस सारे के सारे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। लड़कियों को अगवा किया जाता है कराची से, उनको बेच दिया जाता है और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। उनको हर रात दिन फौहाशी के अड्डों पर बिठाया जाता है। तो अब एक बंदा है कराची में, उसकी सरपरस्ती कर रहा है, बड़ी लैविश ज़िंदगी है उसके पास। उसने जो है एक बड़े अच्छे घर में उसको रखा गया है। उसने मेहदी अली काज़मी को पैगाम पहुंचाया है कि जी केस वापस ले लो, मैं ज़ारा को तलाक दे देता हूँ। फिर बात कौन सी तलाक? जिस निकाह को आप अभी तक साबित नहीं कर पाए, उसकी तलाक किस तरह से होगी? वो अपने घर में खुश और मैं फिर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा, मुझे ज़ारा काज़मी से कोई लेना देना नहीं है। जलील नेक्सस की कोशिश है कि ये मैसेज ज़ारा काज़मी तक भी पहुँच जाए ताकि वो अपने वालिद पर प्रेशर डाले कि जी मेरी जान छुड़वा दो इनसे, मुझे इनको इंसाफ, मतलब मुझे इंसाफ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का इंसाफ का सिस्टम, निज़ाम इंसाफ इतना स्लो है कि 6 नस्लें गुजर जाती हैं और इंसाफ नहीं मिलता। तो अब आप लोगों की पावर थी जिसकी वजह से बच्ची घर वापस आ गई है। मैं फिर ये कहूँगी कि बच्ची का घर वापस आना केस का इख्तिताम नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होगा, क्योंकि जो दरिंदे हैं, जो अगवाकार हैं, जो इस तरह से बच्चों को ट्रैप करते हैं, अगवा करते हैं, वो तो इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। वो तो कराची में मौजूद है। कराची में अभी तक मुतादिद बच्चियों के जो है अगवा का मामला जो है रिपोर्ट हो चुका है, बच्चियां गायब हो चुकी हैं। क्यों पुलिस काम नहीं कर रही कि ज़हीर के साथ या इन लोगों के साथ उस नेक्सस का जो बच्चे को गायब कर रहा है उनका क्या सिस्टम है, क्या ताल्लुक है? क्यों कराची से अचानक से पिछले 1 साल में जो है बच्चियां गायब होना शुरू हो गई हैं? ये कराची में बैठा है, इसकी फैमिली बार बार कराची जा रही है, तो क्या मामला है? पुलिस तो जो है मुंह में दही जमा कर बैठी हुई है, उनके जो है तोंदों में पैसे जा रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी भी बच्ची की जो है वो ज़िंदगी बचाई जाए? ज़हीर जो है वो इस वक्त जलील नेक्सस के थ्रू कोशिशें करवा रहा है कि ज़ारा तक भी मैसेज पहुंच जाए।
ज़हीर ने अपना टिकटॉक अकाउंट भी इसीलिए डिलीट किया। उसका कहना है कि प्यार मोहब्बत का ड्रामा बंद, मैं अब ये गेम नहीं खेल सकता, मैं अब तंग आ चुका हूँ, मैं अब अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ, चुप कर कर जैसे टिकटॉक अकाउंट से मैं भाग गया हूँ, इसी तरह से मैं पूरे पाकिस्तान से बाहर भाग जाऊँगा, निकल जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में मुड़ कर कभी नहीं आऊँगा, तो मेरी जान खलासी की जाए। उसका कहना है कि जी मोहब्बत का ड्रामा मैंने बहुत कर लिया, ये कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि जब ज़हरा ने जाकर कराची में अपने वालिदैन को बताया कि कोई मोहब्बत नहीं थी, तब से एक नैरेटिव बिल्ट हो चुका है कि जी ना निकाह था, ना मोहब्बत थी, ना मोहब्बत की शादी हुई। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो जलील लेक्सिस का सोशल मीडिया जो है गैंग, उन्होंने भी कान पकड़ लिए हैं। कितनी अजीब सी बात है कि अचानक से उनके मुंह भी बंद हो गए हैं, उन्होंने लाइव करना बंद कर दिया है, उन्होंने आकर बकवास करना बंद कर दिया है। उनको डंडा दिया है तो किसने डंडा दिया है, उनको जो है उनकी औकात किसने याद दिलाई है, क्योंकि वो तो कहते थे कि हम पे तो कराची में जो केस था वो ख़त्म हो गया, तो हम तो किसी के बाप से नहीं डरते। तो अब जी उन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने ऐलान किया कि हम किसी यूट्यूबर के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, और अब तो साफ साफ कह दिया है कि पूरा रमज़ान हम ज़हीर ज़ारा केस पर जो है वो बात ही नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो ज़हीर ज़ारा केस पे बात नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं है कि ज़ारा काज़मी कहाँ पर है। एक बार भी, यकीन करें कि एक बार भी मैंने ये चीज़ महसूस नहीं की कि उन्होंने खुश होकर ये बात कही हो कि ज़ारा काज़मी अपने घर चली गई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो इनका वकील जाली मौला जट है, उन्होंने ये कहानी अलल ऐलान कही थी, वो मेरे पास उनका क्लिप भी पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ारा काज़मी बच्ची फैसला करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अगर वो अपने वालिदैन के पास चली जाती है, वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो मैं उसमें उसका साथ दूंगा। तो जनाब, साथ देना है कैसी एक बात पे तो आप लोग खड़े हो, आपने साथ क्यों नहीं दिया? बच्ची तो वहाँ पे चली गई है, बच्ची तो वहाँ पर पिकनिक्स पे जा रही है, बच्ची वहाँ पर आईपैड भी है उसके पास, मोबाइल भी है, वो एक लेविश ज़िंदगी गुजार रही है, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, उसको इस गंदगी में नहीं आना। तो फिर आप लोग जो है क्यों इस केस पर बात करना बंद नहीं आपने किया? इन्होंने क्या गेम डाली कि इन्होंने ज़हीर ज़ारा केस पर बात करना जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया। इनको कोई लेना देना नहीं था कि ज़हीर क्या कर रहा है, कौन सा केस उस पर चल रहा है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी अब मेहदी अली काज़मी के घर तो बेटी चली गई है, मेहदी अली काज़मी कोई गंदा करना शुरू कर दो, क्योंकि बच्ची ने तो कह दिया है कि मैंने नहीं रहना। हाई कोर्ट में जाके बच्ची कह चुकी है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, अपने बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात वहां से खत्म नहीं हुई। जो नेक्सस के कारिंदों को पैसे दिए गए हैं, उन्होंने अपने तरीके से तो उन पैसों को हलाल करने ही है, तो इन्होंने जो है वो मेहदी अली काज़मी को गंदा करना शुरू कर दिया। कभी साइमा भाभी की आईब्रोज पे बात होती, कभी उनके रोने पे बात होती, कभी उनके खाने पे बात होती, कभी उनकी फुप्पी बना दी जाती, यानी कि ज़ारा की फुप्पी लोहार में बना दी जाती। एक पता नहीं कौन सा करैक्टर था, उसको लेकर आ गए। तो ये सारी की सारी कहानियां चल रही थी। समझ आ रही थी कि गेम आप लोगों का दिमाग जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को भी डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब आप देखें कि सारे मामलात हमें समझ आ गए। इस वक्त रमज़ान के वास्ते देकर जी सुलह के लिए मजबूर किया जा रहा है कि जी आप जो है वो हमारी जान छोड़ दें। पूरा हफ्ता जो है वो इस केस पर बात नहीं करते ये लोग। काज़मी साहब 1 साल हो गया, आपकी बेटी वापस आ गई है, गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दें, कुछ देर और डिले होगा तो ये केस ख़त्म हो जाएगा। इनके जहन में ये बात है। लेकिन मेहदी काज़मी का एक ही जवाब है, नो, फैसला अदालत में ही होगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगी। तो ज़हीर जी भागने के लिए तैयार है, पासपोर्ट मुकम्मल तौर पे तैयार है। देखते हैं वो भागता है या फिर उसको जेल भेजा जाता है।